प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने कहा, हर जिले में बनेगा वन्यजीव बंध्याकरण केंद्र, 2 सप्ताह में पेश करेंगे योजना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्यजीव लंगूर, बंदर, सुअर, भालू आदि की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए हर जिले में आधुनिक वन्यजीव बंध्याकरण केंद्र बनेगा। प्रदेश के सभी जिलों में मानव वन्यजीव संघर्ष में चिन्हित वन्यजीवों के रेस्क्यू व पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए पर्वतीय वन क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली व मैदानी वन क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी। सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के उन क्षेत्रों में जहां वन्यजीव कृषि, उद्यान फसलों और मानव जीवन आदि को क्षति पहुंचाते हैं, वहां चरणवार सोलर फेसिंग व सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम से सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के जिले में सभी स्कूल्स का समय बदला, अब इतने बजे से खुलेंगे स्कूल, नया आदेश जारी। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पड़ रही भीषण शीतलहर को देखते हुए उधम सिंह नगर जिले में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया गया। प्रभारी जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा तराई क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई। इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र अब 22 दिसंबर से अगले आदेश तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 तक संचालित किए जाएंगे। नए साल में पहली बार होगा उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव, देश भर में होंगे रोड शो। नए साल में उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव होगा। पर्यटन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। इसमें देश भर के हितधारक शामिल होंगे व वेडिंग टूरिज्म, साहसिक पर्यटन पर जोर दिया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव धीरज गर्ब्याल की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कॉन्क्लेव के आयोजन पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। राज्य के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सहयोग से होगा, जिसमें होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उत्तराखंड टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सक्रिय भागीदारी रहेगी। प्रदेश के स्कूल्स में गीता के श्लोक का पाठ हुआ अनिवार्य, राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में भी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की कि सरकार ने स्कूल्स में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के पाठ को अनिवार्य कर दिया। इसका मकसद छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये बात कही। वहीं सीएम ने एक वीडियो पोस्ट में अल्मोड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर का जिक्र किया। हो जाएं सावधान, बच्चों में बेवक्त खाने की आदत बनी आफत, हार्ट अटैक का बढ़ रहा खतरा। बच्चों में बेवक्त खाने की आदत स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रही है। इसकी वजह से हो रही ओबेसिटी से हृदयाघात का खतरा बढ़ रहा है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के बाल रोग विभाग की ओपीडी में हर रोज 4 मरीज ओबेसिटी से ग्रसित पहुंच रहे हैं। फूड डिलीवरी माध्यम की आसान उपलब्धता और देर रात तक जागने की आदत बच्चों में बेवक्त खाने की प्रवृत्ति को जन्म दे रही है। बच्चों का रात और दिन में किसी भी समय खाना खाने की इच्छा हो रही है। लंबे समय तक ये आदत अपनाने वाले बच्चों में स्वास्थ्य की चुनौतियों को देखने का मिल रहा है। इसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। हल्द्वानी में चोरी की बड़ी वारदात, दीवार काटकर ज्वेलरी शॉप में घुसे चोर, 1 करोड़ रुपए के गहने लेकर हुए फरार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। शहर के व्यस्त इलाके में स्थित राधिका ज्वेलर्स में चोरों ने सुनिश्चित तरीके से चोरी को अंजाम देते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक के सोना चांदी के आभूषण और शोरूम में रखी नकदी पर हाथ साफ कर लिया। ये घटना हल्द्वानी की अब तक की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी मानी जा रही है। ज्वेलरी शोरूम के मालिक नवनीत शर्मा ने रविवार को बताया कि शोरूम के बगल में चल रहे निर्माण कार्य का फायदा उठाकर चोरों ने गैस कटर की मदद से दीवार काटी और भीतर प्रवेश किया। चोरों ने शोरूम में रखी ज्वेलरी के साथ साथ नकदी भी चोरी कर ली।
पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को मिलेगा 50% अतिरिक्त भत्ता। प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। इस कड़ी में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 50% भत्ता देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही चिकित्सकों की कमी को दूर करना और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सख्त, पिकअप ड्रॉप, जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य। उद्योगों को रात्रि पाली में महिला कर्मचारी की सुरक्षा के लिए उनके निवास स्थान तक सुरक्षित पिकअप और ड्रॉप की सुविधा देनी होगी। वाहन में जीपीएस लगा हो और पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन भी आवश्यक होगा। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड दुकान और स्थापन अधिनियम को मंजूरी दी गई और अधिसूचना जारी कर इसे नियमों के साथ लागू कर दिया गया। नए नियमों के अनुसार अब सभी प्रतिष्ठानों व उद्योगों में महिलाएं रात्रि पाली में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकेंगी। उत्तराखंड राज्य में गिरता जा रहा पारा, बढ़ता जा रहा बिजली संकट। सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही राज्य में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। हीटर, गीजर, अन्य विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग का सीधा असर राज्य की विद्युत प्रणाली पर पड़ रहा है। इस माह के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में बिजली की उपलब्धता और मांग के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ऊर्जा की कमी होती जा रही है। ऊर्जा विभाग के डेली पावर सिस्टम एनर्जी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के मध्य तक राज्य में प्रतिदिन औसतन 40 से 45 मिलियन यूनिट से अधिक की बिजली की मांग दर्ज की जा रही है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन को चक्राता तैयार, 60% बुकिंग फुल। पर्यटकों के लिए बोन फायर व कैंपिंग का इंतजाम। पर्यटन स्थल चक्राता क्रिसमस व 31 की पार्टी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ के पर्यटन कारोबारियों ने इसके लिए विशेष तैयारी की। होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच 60% बुकिंग हो चुकी है। यहाँ पर्यटक को बोन फायर, कैंपिंग, ट्रैकिंग, कैंडल लाइट डिनर आदि कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। शनिवार को मौसम का मिजाज जैसा रहा, इससे ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। सेना संभालेगी देहरादून की सड़कों पर मोर्चा, बिगड़ैल वाहन चालकों को पढ़ाएगी नियमों का पाठ। ये बात किसी से छिपी नहीं कि दून की यातायात व्यवस्था चुनौतियों के पहाड़ पर जाकर खड़ी हो गई है। जितना समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालात उतने ही विकट होते जा रहे हैं। वाहनों के बढ़ते दबाव के साथ एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि यातायात नियमों के प्रति अनदेखी भी ट्रैफिक जाम की समस्या को बढ़ा रही है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग, जिला सड़क सुरक्षा समिति की तैयारी है कि बिगड़ैल वाहन चालकों और नियमों की अनदेखी करने वाले सेना के जवान उन्हें पाठ पढ़ाएंगे। उत्तराखंड में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपियों ने बनाया अश्लील वीडियो, पॉक्सो में मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। धर्मनगरी में इंसानियत शर्मसार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में एक महिला को खंबे से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने महिला के बेटे की तहरीर पर 5 नामजद व एक अज्ञात महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। बताया गया कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और इसी वजह से किसी के घर में घुस गई थी, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर डाली। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।